नहाना क्यों ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। स्वास्थ्य कहाँ से शुरू होता है और दिमाग कहाँ से अच्छा होता है, जब हम लोग अपने स्वास्थ्य पे भी उतना ही ध्यान रखते हैं। आज हमारे साथ इंस्पायरिंग आर्ट के थिएटर ग्रुप मौजूद हैं। कमल मिर्जा जी और उनकी टीम पूरे देश में जाके हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं। सबसे जरूरी सवाल ये है कि पढ़ा लिखा कितना है। अरे उस्ताद, मैंने बोल दिया चौड़े से 5वीं में 5 बार फेल हूँ। जगह एनजीओ चल रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम ध्यान नहीं देते। अरे उस्ताद, घर वाले बोले कि पढ़ के क्या करोगे, काम में हाथ बटाओ, तो मैंने काम वाम शुरू कर दिया उस्ताद। लेकिन तुझे है ना लोगों को जाके समझाना पड़ेगा, सब जगह जाके है ना शिक्षा के बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल समझाएंगे उस्ताद, समझाएगा ना। अरे हमने नहीं शिक्षा मिली, मुझे नहीं मिली, तो लोगों को भी नहीं मिलना चाहिए। बता रमेश कहाँ है? अरे रमेश तो पढ़ाई कर रहा है। क्या करेगा पढ़ लिख कर वो? अरे एग्जाम आ रहे हैं उसके, पेपर। अरे बाहर में गए पेपर मेरी कमर टूट रही है भाई। कल से मेरे साथ मजदूरी पर जाएगा, घर में 2 पैसे कमाएगा, घर का हाथ बटाएगा। अरे ऐसे मत बोलो, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लाली भी पढ़ाई कर रही है। अब लाली को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों? अरे भाई कल को उसकी शादी हो जाएगी, दूसरे के घर में, तब भी उसको झाड़ू पोछा बर्तन मांजने पड़े। भाई अब लड़की है, उसको पढ़ाऊंगा तो भाई महंगाई इतनी है, कहाँ से करूंगा मैं इतना खर्चा? अरे कहा तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी मजदूरी पे। नहीं वो तो ठीक है, चलना पड़ेगा रमेश के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ लाली को पढ़ाकर क्या करेंगे? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो। लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं आप लोग, यानी कि लड़का बहुत तक पढ़ेगा और लड़की भी है तो नहीं पढ़ेगी। हाँ नहीं पढ़ेगी। ये देखो मैं इसको यही समझा रहा हूँ, लड़के को भी मत पढ़ाओ। एक बात बताओ, लड़के और लड़की में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है आजकल। अरे लड़कियां मेट्रो चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही है, इंजीनियर बन गई है, डॉक्टर बन गई है, टीचर बन गई है। अरे और क्या, और तो और प्राइम मिनिस्टर तक बन गई है लड़कियां। तो अरे बच्चों को पढ़ाना आगे से, ठीक है? ठीक है। और तुम भी हाँ जी, इनको काम पे भेजो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने खानदान का नाम रोशन करो। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ सकेंगे। बिल्कुल उस्ताद, सही बताया आपने। लेकिन स्वस्थ कैसे रह सकते हैं हम? अपनी रोजमर्रा की आदतों से। जैसे लोग हैं ना जो सड़कों पे बाहर कूड़ेदान में कूड़ा फेंक देते हैं ना बाहर, तो वही कूड़ा आपके घर में वापस आता है बीमारी के तौर पर। वो कैसे वाला? वो कैसे? आपके बच्चे बाहर खेलते हैं, आप बाहर जाते हैं, पैर में चलते हैं, कूड़े पर ठीक है एंकर मार दी, ठीक है, कूड़ा पैर में लगा, वही आप चप्पल लेके घर में आ गए, घर में आया, घर में आ गए, हाँ, और वही बैठ के आपने खाना खाया, खा लिया, और वही खाने के जरिए पेट में आपके पेट में गया और आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ गया। हाँ। अरे भाई, तो अब इसका आगे से सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि अपने घर की सफाई सब करेंगे, टाइम से नहाएंगे, रोज धोएंगे, रोज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लेकिन कूड़ा है ना कूड़ेदान में डालेंगे, सड़क पे ना मैदान में, कूड़ेदान में। हाथ भी कोई धोता है भला? शेर हो रहा है, मैं नहीं धोऊंगा। और शेर कौन सा हाथ मुंह धोते हैं? सही कह रहा है। हमारा क्या है, हम तो ऐसे करते हैं। अच्छा बताओ, तुम बाहर की चीजें खाते हो? क्या क्या खाते हो? चाउमीन, बर्गर, चिल्ली पटाटो, समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, क्या नहीं खाते? ये सब चीजें खाने का नुकसान हुआ है। इसलिए बच्चों को घर का स्वस्थ खाना दे, रोटी चावल दाल सब्जी सब दे, क्योंकि जब पौष्टिक आहार उसके पास पहुंचेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। और खाना खाने से पहले हाथ धोए थे? नहीं। ये देखो, जब आप हाथ नहीं धोएंगे बच्चों सारे खाना खाने से पहले, तो क्या होगा, जो मट्टी के अंदर जम्स होते हैं ना, कीटाणु, वो आपके खाने के साथ है ना पेट में चले जाएंगे। खाना खाने से पहले हाथ धोऊंगा और रोज नहाएगा, रोज नहाऊंगा, बाहर की सारी चीजें, कोई चिप्स पैकेट तो नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाऊंगा। क्या खाएगा? फल फ्रूट खाएगा, फल फ्रूट खाऊंगा, दलिया खाऊंगा, दाल चावल रोटी सब्जी खाऊंगा, फल खाऊंगा, हरी सब पत्तेदार सब्जियां खाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, स्वस्थ रहेगा। हाँ। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। अपने शरीर
शरीर की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी, यानी कि आपके बच्चे, ये जो बच्चे हैं ये हमारा आने वाला भविष्य है। यदि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपका आने वाला कल बेकार होगा। ये वो बच्चे हैं जिनको यदि आप पढ़ाएंगे तो जो आने वाले फ्यूचर में चंद्रयान तक जाएंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, यही इंजीनियर बनेंगे, यही पुलिस बनेंगे, यही वकील बनेंगे, देश को आगे ले जाएंगे और प्रगति मार्ग की ओर ले जाएंगे। साथ ही साथ हमारे देश में सदियों से भेदभाव हो रहा है बेटियों को लेकर। बेटियां जो होती हैं घर का गहना होती है। हमारे भारतवर्ष में बेटियों को देवी स्वरूपा पूजा जाता है, तो उसी कन्या के साथ भेदभाव कैसा? वो कन्या आपके बच्चे से भी आगे है, आपके लड़के से भी आगे जाएगी, वही कल पढ़ेगी लिखेगी, आपका नाम रोशन करेगी। और जिन पैड्स का आप इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए 6 घंटे से अधिक नहीं लगाना है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें। गंदे कपड़े का, किसी भी ऐसी चीज़ का जिससे इन्फेक्शन हो, जो गंदी हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी बच्चियों को और अपने लिए आपको सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना है, जिससे आप लोग सुरक्षित रहो और अच्छे रहो।